हेलो स्टूडेंट्स, आज है 4 अप्रैल और आप सभी लोगों का गणित विषय का पेपर है। आप सभी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, मुझे पता है। और आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा जो पेपर है वो 2 बजे से स्टार्ट है, तो 2 बजे से स्टार्ट तो हम 1 बजे पहुंचेंगे या 12 बजे वहां पर सेंटर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो आपके पास 3-4 घंटे का समय होता है, वो उस 3-4 घंटे में हम क्या देख लें पूरी किताब से कि जब हम पेपर देने बैठें तो वहाँ पर हमें उसका जो है लाभ मिल जाए। 3-4 घंटा पहले जो हमने पढ़ा है उसका कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए। तो ये भैया 5 से 7-8 मिनट की वीडियो होगी। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास जो ये सुबह से समय है 10-11-12 बजे तक, जब तक आप पेपर देने नहीं जाते हो, तो इसमें आप क्या क्या देख लीजिए। एक बार सही तौर से देख लीजिए। अब वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इधर उधर किसी की क्लास देख रहे हैं। देखिए, अब कुछ नहीं होगा। जब पूरे साल कुछ नहीं किया तो अब क्या, अब आपके पास अंतिम समय बचा हुआ है। अंतिम समय में हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे, यानी जो एग्जाम में एकदम एग्जैक्ट पूछा ही जा सकता है। चलिए उसी को देख लेते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप इन टॉपिकों को देख लीजिए कि आप लोगों को आते हैं या नहीं आते हैं। चेक कर लीजिए अपने आप को। नहीं आते हैं तो अभी एक बार पलट के देख लीजिए भाई। और छोटा मोटा अगर समय आपके पास है तो क्लास भी एक आधी कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं आती है, देखिए इतने टॉपिक आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में प्रश्न यहीं से आएगा। पेपर देकर आना तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो संबंध एवं फलन चैप्टर है, उसमें से आप तुल्यता संबंध पर आधारित प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, आप सभी को आता होगा, ठीक है। और मैंने कहा था कि एकाएकी और आच्छादक पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आना है। तो बस संबंध और फलन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आएगा कौन सा, तुल्यता संबंध पर आधारित प्रश्न, और एकाएकी आच्छादक सिद्ध करने के लिए आएगा, बस, ठीक है। तो आप इसके 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी जल्दी। अगर आता है फिर भी 1-2 बार देख लीजिए, कुछ जाएगा नहीं ना, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आप सीरीज लेकर बैठ जाते हो, सीरीज तो सबसे बढ़िया रहेगी इतनी टाइम, और सीरीज लेकर बैठ जाते हो और इन टाइप के क्वेश्चनों को 1-1, 2-2 क्वेश्चन देख लेते हो, केवल देख लेते हो। पेन लेकर आप लगाने मत बैठिए, कोई मतलब नहीं। आप इस स्टेप को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से लगेगा, हम इसको लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। हाँ, और लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है, और हमसे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो लगा लेंगे, थोड़ा बहुत फंस जाएंगे, तो उसको कॉपी पेन लेकर तुरंत लगा डालिए, ठीक है। अब देखिए, तुल्यता संबंध एकाएकी आच्छादक पर आधारित प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। मुख्य मान निकालना आपको आना चाहिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से इस बार क्वेश्चन जो आएगा, मुख्य मान निकालने वाला जरूर आएगा, लिख के रख लीजिए। तो मुख्य मान निकालने के लिए मैंने कहा था कि 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है उनकी जो है रेंज आप निकाल लीजिए, बस, ठीक है। तो उनकी रेंज के अंतर्गत जो सबसे छोटा मान होता है वही मुख्य मान होता है, तो निकालना मैंने आपको बताया है। इस पर आधारित एक प्रश्न आना है, तो 2 प्रश्न आप कम से कम जो है पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। एक बार पेन से लगा डालिए, लगाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटा बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और 1 घंटे में ये प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये बताया है कि सममित और विषम सममित आव्यूह पर कोई ना कोई प्रश्न आप तैयार कर डालिए, ठीक है। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह पर प्रश्न आता ही आता है, सीरीज में आपको मिल जाएगा। 1-2 प्रश्नों को देख लीजिए कि सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह की क्या परिभाषा होती है। फिर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, 2 प्रश्न देख डालिए सममित और विषम सममित पर। व्युत्क्रम आव्यूह पर 1 प्रश्न लगा डालिए। कोई एक वर्ग आव्यूह ले लीजिए और उस वर्ग आव्यूह का आप जो है प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह, या मान लीजिए A बराबर वो आव्यूह दिया गया तो उसका A इनवर्स निकालना जरूर जान लीजिए, ठीक है। जानते हो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बार जो है आप रिवीजन कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आज एग्जाम है, आज ही रिवीजन करोगे बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद रैखिक समीकरण निकाय युग्म में 8 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो इसको भी एक बार देख डालिए, ठीक है। सारे स्टेप देख डालिए कि पता नहीं कि एग्जाम में बैठे हो और उसके बाद वहाँ पर भूल जाओ, ठीक है। तो एक बार ऐसा कीजिए, कॉपी लेकर बैठ के एक बार स्टेप समझ लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास 1-2 घंटे 3 घंटे का समय है। उसके बाद चौथे टाइम में आप ये देख लीजिए कि सिद्ध करने वाले प्रश्नों में, जैसे यहाँ पर जो हमने सिद्ध करने वाले प्रश्न लिखे हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न, ये सारणी की बात हमने लिखी है। सारणी के आप कम से कम जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको एक तरफ से देख डालिए कि मतलब जो है इसमें कौन सा स्टेप लगाना है। तो ये रटिए मत, ये बस मैंने कहा था सारणी वाले क्वेश्चनों में जो बगल प्रूव करना रहता है ना, उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग संक्रिया लगाते चले जाइए, सारणी वाला क्वेश्चन लग जाएगा। अब एक स्टूडेंट इसमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जी, अगर हम सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग ना करें तो सिद्ध करें तो क्या हमको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे? जी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सारणी के गुणधर्म लगाइए और अधिक से अधिक किसी रो या कॉलम में 2 जीरो बनाने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद उसका जो है प्रसार कीजिए। सारणी के नंबर आपको तभी मिलेंगे। तो सिद्ध करने वाले आप कम से कम 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न लगा डालिए। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में जो भी आएगा उसी तरीके को फॉलो कीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। प्रश्न को रट के नहीं जाइएगा। और इस सारणी में एक क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, जिसमें संदेह होने का प्रतिबंध आता है, कहता है कि के का मान निकालो।
ठीक है, 3 बिंदु दिए जाते हैं और के का मान वहाँ पर निकालना रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो ये भी एक क्वेश्चन देख डालिए इसी वक्त, के का मान निकालने वाला क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सतत एवं असतत एक कोई फलन दिया जाता है, उस दिखाना रहता है कि इस बिंदु पर फलन का मान सतत है या असतत है। तो इस 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए भाई। एक के का मान निकलने वाला अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट हो जाता है, ठीक है, कि अगर फलन सतत है तो बताइए के का मान क्या होगा, लैम्डा का मान क्या होगा, म्यू का मान क्या होगा। तो एक क्वेश्चन इस पर भी देख लीजिए और एक क्वेश्चन सतत असतत वाला देख लीजिए, ठीक है। बोलेगा कि दिखाइए कि फलन सतत है या फलन असतत है, ये बोलेगा, चाहे देख लेना। अवकलन आप सभी लोगों ने अच्छे से तैयार किया होगा, इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में फार्मूला होना चाहिए और कैलकुलेशन आपने जितना पेन चलाया होगा उतना ही वहाँ पर कर पाओगे। फिर अब इतनी टाइम इसका रिवीजन करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर रिवीजन करना है तो अनंत श्रेणी वाले देख लीजिए और लॉग लेने वाले अवकलन के क्वेश्चन देख लीजिए। स्पर्श रेखा अभिलंब का समीकरण आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। स्पर्श रेखा और अभिलंब का क्या समीकरण होता है, ठीक है, कैसे आप उसको ज्ञात करोगे, ठीक है। समांतर और लंबवत होने की उसमें कंडीशन भी दी हुई है, उसको देख लेना। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। एक क्वेश्चन उच्चिष्ट निम्निष्ट का लगा लीजिएगा। जो भी मैंने उच्चिष्ट निम्निष्ट क्लासें दी है, अगर वो आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको कोई क्लास अभी करना है, मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा बहुत समय है, तो प्ले लिस्ट का लिंक दिया है आपके, वहाँ पर सारे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो जो चैप्टर के आपको देखना तो देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तरीका आपको आ जाएगा। वर्धमान हर्षमान कि मैंने एक क्लास प्रोवाइड की है, जो भी क्वेश्चन आएगा वर्धमान हर्षमान से वो 2 नंबर का आएगा, इसी क्लास से फंस जाएगा, चाहे देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो आंशिक भिन्न वाला आंशिक भिन्न पर आधारित एक क्वेश्चन जरूर जान लीजिए, ठीक है, कि किस भिन्न को हमें किस प्रकार आंशिक भिन्न में तोड़ना है। नियम आपको आने चाहिए, एक बार नियम देख लीजिएगा। उसके बाद निश्चित समाकलन से, निश्चित समाकलन के आपने क्वेश्चन तो पहले से ही लगा कर रखे हैं, मैराथन क्लास में मैंने बताया है। या फिर भी आप क्या कीजिए, किताब है तो आप किताब के उदाहरण देख लीजिए, या तो फिर आप जो है सीरीज के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। फिर बात करें यहाँ पर जो समाकलन के अनुप्रयोग है, तो समाकलन के अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन तो आने आना है, 1 से 2 क्वेश्चन आने आना है। इसमें या तो पूछा जाएगा साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, जिसमें 2 वक्रों का समीकरण दिया जाएगा और दोनों वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। सुबह ही मॉडल प्रश्न पत्र में मैंने बताया था कि दोनों वक्रों को हल करके उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं और उसके पश्चात हम क्या करते हैं, उसके पश्चात सूत्र लगाते हैं लिमिट a0 से a या a से b y1 dx माइनस का a से b y2 dx, मतलब घटाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल पर आधारित एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आता जरूर है, ठीक है। लगा लीजिएगा, उसका प्रोसेस समझ लीजिएगा, रटना नहीं आपको, एक लगाकर आपको प्रोसेस समझना है, एग्जाम में आ जाएगा तो करना कैसे है। और उसके बाद यहाँ पर कोटि एवं घाती, देखिए अवकल समीकरण में कोटि और घात पर आधारित क्वेश्चन आने आना है, 100% है, देख लीजिएगा। कोटि घात में गलती नहीं कीजिएगा, मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको कल कराया भी है। उसके बाद समघात अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन हल कर लेना और रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्मूला याद कर लेना। कैसे हल करने के बाद इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू समाकलन, जो भी आप सूत्र लगाते हो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। रैखिक अवकल समीकरण में 2 रूप हैं, ठीक है, दोनों रूपों के सवाल लगा लीजिएगा, 1 2 3, ठीक है, अब तक लग जाएंगे, तैयार है ये सब आपका। उसके बाद द्विक अनुपात और द्विकोज्य पर आधारित 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, सदिश बीजगणित में है ना। और सदिशों का जो अदिश यानी डॉट प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित प्रश्न उनको देख लीजिएगा। एंगल वाला जो प्रश्न है, इसमें 2 सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए पूछा जाता है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद त्रिविध 3D चैप्टर से आता है कार्तीय समीकरण वाला क्वेश्चन, ठीक है, कार्तीय समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन इस पर भी देख लीजिएगा, कैसे परिवर्तित करते हैं। चलते चलते ये सब रिवीजन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लगाने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। विषम तली एवं समतली रेखाओं के बीच की दूरी, अब यही आपके सिलेबस में रह गया, चाहे देख लेना, यही आएगा। समतली और विषम तली रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, आने आना है। मैंने पहचानना भी बताया है कि वेक्टर r इक्वल टू जब a1 प्लस का लैम्डा और वेक्टर अगर b1 दिया है, ठीक है, और वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस का या म्यू दे दिया जाए और b2 दे दिया जाए, ठीक है, तब तो ये क्या हो जाएंगी, विषमतली हो जाएंगी। और जैसे वेक्टर b1 b2 आपस में सेम हो जाएंगी, ये समतली हो जाएंगी, ठीक है। तो इन समतली रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का अलग अलग सूत्र अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद बिंदु से समतल पर लंब की माप वाला एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आता जरूर है, अक्सर आता है, तो जो आता है तो उसको तो कम से कम देख कर जाइए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो अगला चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन, तो रैखिक प्रोग्रामन से अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण का एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन को लगा लीजिएगा बढ़िया चतुर्थांश बना करके, अधिकतमीकरण जेड का और न्यूनतमीकरण पर एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आ जाएगा वहीं से। फिर बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता का भैया कोई उपाय नहीं, मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को 2 क्लासें प्रोवाइड की, पूरा मतलब हमने चैप्टर का निचोड़ उसमें बता दिया है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहीं से आएगा, ठीक है। अभी तक ना देखिए हो तो प्ले लिस्ट पर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और प्रायिकता की दोनों क्लासें आप जरूर कर डालिए, ठीक है। प्रश्न आपके एग्जाम में उन्हीं दोनों क्लासों से आएगा बस,
ये मान के चलिएगा। या तो जो मॉडल प्रश्न पत्र में मैंने प्रायिकता का क्वेश्चन हल कराया या तो उस टाइप का कोई प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इतना चीज़ आप जल्दी जल्दी देख डालिए। आपके पास इतना बस 2-3 घंटे का समय होगा, जल्दी जल्दी देख डालिए बस। ठीक है, जो प्रश्न आता है उस पर अभी जो है कलम चला लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। अगर अभी से देखने से कहीं आपका आ गया 8 नंबर का तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। तो चलिए फिर आप सभी लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं जो है आप लोगों के साथ हैं। और माता जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आज देखिए नवरात्रि भी चल रही है, माता जी से मेरी प्रार्थना यही है कि आप सभी लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे अंक लेकर आएँ, हमें भी काफ़ी प्रसन्नता हो। काफ़ी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए भी कर डाली है। अब इसके बाद जब पेपर देकर आएंगे तो मैं आप लोगों को फिजिक्स विषय की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।